जब हम इस फील्ड में आए सब ने हमें समझाया, फैमिली ने कहा कि आप लोग ये क्या करोगे, लोगों की पासपोर्ट की तस्वीरें बनाओगे। आप ये सोचिए, वो एक हिना की स्टार थी उस ज़माने में, पाकिस्तान में शूट नहीं करती थी, 93 की बात है ये। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आप हमारी तस्वीरें बनाइए। हमने कहा ऐसे ही कह रही हैं, कहाँ बनवाएंगी हमसे तस्वीरें। उन्होंने टिश्यू पेपर पर लिपस्टिक से, मैं आज भी मुझे याद है, अपना लिपस्टिक से उन्होंने नंबर लिख के दिया। सीखने से आप टेक्निक्स सीख सकते हो या एक परफेक्ट पिक्चर ले सकते हो, लेकिन उसको कितनी अपीलिंग है वो आपके अंदर से वो नहीं बना सकते। मैं पोर्टफोलियोज़ किया करता था लड़कियों के, उनके जैसे कई ख़वातीन आई, उन्होंने कहा जी आप कर दें मेकअप लाइट सा। एक दो मैंने उनके किया तो उन्होंने, उनकी जब शादियाँ हुई तो उन्होंने कहा आपसे मेकअप कराना है। मैंने कहा जी मैं तो मेकअप नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा, आपने इतना अच्छा किया। या कोई बहुत एक्साइटिंग शूट किया, या कोई मैंने कोई बहुत इंटरेस्टिंग मेकअप किया, या कभी कोई, तो फिर रात को हम सोचते बातें करते रहते हैं, ये होता है। तो ये लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तू तो मशीन है। आज जब आप अतहर शहजाद का नाम लेते हैं तो लोग कुछ यूं से हो जाते हैं, हाय इतनी अच्छी फोटोग्राफी, हाय तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने अतहर और शहजाद दोनों को उस ज़माने में देखा, जाना और उनसे एक रब्ता किया जब ये बिल्कुल नए आए थे इस फील्ड में, और छोटा सा इनका स्टूडियो था डिफेंस में, और इन्होंने इस कदर प्यार से और इज़्ज़त से मेरे साथ काम किया। मेरे बड़े बेटे की शादी की भी इन्होंने फ़ोटोग्राफी की, मेरे छोटे बेटे की शादी की भी इन्होंने, और आज भी वो तस्वीरें हमारे घर में लगी हुई हैं। आई थिंक अतहर शहजाद आर द बेस्ट डुओ of photography, and they are the gentlest and the sweetest of people. And today, even today, after 30 years or more, they are still so gentle, so respectful, so kind, and so good in their work. Ladies and gentlemen, अतहर शहजाद। अतहर और शहजाद काफ़ी अर्से तक मैं एक ही शख्स समझती थी, और आज और वैसे ही पता लगा कि अतहर एक हैं, शहजाद अलग हैं। ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुझ जैसी तो आती होगी ना, कहती कि मुझे खूबसूरत बना दो, तो कितना मुश्किल होता होगा। नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये सारा ये मेकअप, लाइटिंग एंड कैमरा एंगल्स, ये सारा उसकी गेम है। उससे ही बहुत ऑर्डिनरी फेस बहुत स्पेशल लगते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि कोई बहुत खूबसूरत चेहरा होता है जो कैमरे में अच्छा नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होता है। शेखुपुरा से एक, अब मैं छोटा शहर कहूँगी, बुरा ना मनाना। बिल्कुल नहीं, शेखुपुरे वाली भी बुरा ना मनाए। एक छोटे शहर से दो इतने बड़े बड़े नाम आए। आपकी मुलाकात शेखुपुरा में थी या कहीं और, फिर यहाँ हुई आके, फिर दोनों इकट्ठे कैसे हुए, और फोटोग्राफी आपकी ज़िंदगी में कैसे दाखिल हुई? वैसे तो हम जी बचपन के दोस्त हैं, ठीक, और हमारी फैमिलीज भी बहुत क्लोज हैं। फादर के फ्रेंड हैं। एक फैमिली में हर साइज़ का एक कोई बराबर है। अच्छा। तो बस हमारी कॉमन हॉबी थी। वहाँ से अब हम फिर अल्लाह का शुक्र है कि वही प्रोफेशन बन गया, वो भी इत्तेफाक से, कतई इत्तेफाक से। बिल्कुल इत्तेफाक जिसे कहते हैं कि सोच भी नहीं सकते थे कि आपको फैशन फोटोग्राफी को कोई सीरियसली लेगा। पाकिस्तान में कराची में हो रहा था काम, उससे पहले वो लोग सब मैगजीन वहाँ पे कुछ थे, निकल रहा था काम, लेकिन फिर लाहौर में ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो जब हम इस फील्ड में आए सब ने हमें समझाया, फैमिली ने कहा कि आप लोग ये क्या करोगे, लोगों की पासपोर्ट की तस्वीरें बनाओगे। बात तो ठीक है। हाँ जी, बात तो ठीक है। या शादियों में तस्वीरें शादी तक भी बनाओगे। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो मेरे फादर ने, इसके फादर ने कहा भाई पढ़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, बड़े आदमी बनो। हाँ जी, बड़े आदमी, ये क्या करना चाह रहे हो। और हम लोग भी हर दफ़ा ये सोचते थे कि अब एक शूट हो गया, चल बेहतर, अब इसके बाद वापस चले जाएंगे। फिर कोई और शूट आ जाता था, फिर हर दफ़ा सोचते थे अच्छा बस अब बस। लेकिन ये सब कुछ बाय चांस हुआ, कुछ हमने प्लान नहीं किया हुआ था, और फिर माशाल्लाह हर चीज़ अपनी जगह पे आती गई। इट टुक टाइम, लेकिन नाउ यू कैन सी। हाँ, नहीं, काम तो है। तो जिस तरह मैंने इस सवाल बहुत दफ़ा किया, मुझे उसके बड़े अच्छे अच्छे मज़े के जवाब, जिस तरह पहली मोहब्बत याद रहती है, पहला शेर याद रहता है, पहली लिखी हुई कहानी याद रहती है, पहला ड्रामा याद रहता है। आपको अपना पहला शूट याद है? बिल्कुल याद है जी। क्या था, कौन था, कैसे था? जो फर्स्ट शूट हमारा ज़ेबा बख्तियार के साथ था जी, और वही असल में वो शूट था जिसकी वजह से हम इस प्रोफेशन में आए। और ज़ेबा बख्तियार is the one who pushed us into it. अच्छा। Basically,
लाइक शी वाज द वन हु सॉ पिक्चर्स अच्छा, और उनको बहुत अच्छी लगी। आप ये सोचें वो एक हिना की स्टार थी उस ज़माने में, पाकिस्तान में शूट नहीं करती थी, 93 की बात है ये। तो उन्होंने हमें कहा कि भी आप हमारी तस्वीरें बनाइए। हमने कहा ऐसे ही कह रही हैं, कहाँ बनवाएंगी हमसे तस्वीरें। उन्होंने टिश्यू पेपर पर लिपस्टिक से, मैं आज भी मुझे याद है अपना लिपस्टिक से उन्होंने नंबर लिख के दिया, टेलीफोन नंबर कि मैं गुलबर्ग में ठहरी हुई, आप परसों आ जाएं और तस्वीरें बनाएं। रमज़ान थे, हम लोगों ने कहा कोई नहीं ऐसे चलो चले जाते हैं। हम लोग चले गए और वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने शूट किया, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए, यानी कि वो तो हिल गई रिज़ल्ट्स देख के। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रोफेशन में आना है, हर हाल में तुम्हें इस प्रोफेशन में आना है। हमने कहा कैसे आएंगे, हमें कहती वो मुझे नहीं पता ना, मैं आपको इनको प्रिंट कराने में कोई हेल्प करूँगी, ख़ुद आप अपनी हिम्मत से कराची जाएं, ख़ुद जाएं और ख़ुद करें, लेकिन आपको आना है इस फील्ड में बिकॉज काम आपका बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में फ़ैशन फ़ोटोग्राफर्स की बहुत बुरी तरह ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल कमी थी। बस फिर वो कराची गए, अतर साहब गए कराची, इन्होंने कुछ मैगजीन्स को दिखाया काम, और उसके बाद एक के बाद एक बस फिर माशाल्लाह मौका मिलता गया। मतलब वो जिसमें वो गया वो भी प्रिंट हुआ और साथ ही उन्होंने और असाइनमेंट और मांगा, वो यही हुआ ना, एक चीज़ अच्छी हुई तो लेकिन इसका फुल क्रेडिट ज़ेबा बख्तियार को जाता है। डेफिनेटली खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत काम। ये बताइए कि अब थोड़ा सा ज़रा इसकी फ़लसफ़े में, एक तस्वीर खींचने से पहले, वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने भी आपसे बहुत अच्छी तस्वीरें खिंचवाई हुई और मैं अपने आप को देखती हूँ, कहती हूँ ये कौन है, पता लगता है मैं खुद हूँ, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत आपका काम हो जाता है। मुझे बताओ कि जब तुम लोग, एक तो ये तुम दोनों के आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग, कौन क्या करता है और कौन क्या करता है, दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं या आपने अपनी नहीं, कई चीज़ें जो मतलब हर चीज़ हमने आपस में मशवरा करके तो करनी ही होती है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ हिस्से हैं जिनमें जो शहजाद हैंडल करता है, तो मुझे पता है मैं पूरे ट्रस्ट के साथ वो उसका डिपार्टमेंट है, उसने हैंडल कर लेना। जो चीज़ें मेरे पे हैं वो मेरे पे पूरा ट्रस्ट करता है। ठीक, मतलब लाइक स्टाइलिंग और जो मेकअप को देखना है वो सिर्फ शहजाद का डिपार्टमेंट है। जो टेक्निकल साइड है उसको मैं देख लेता हूँ, ये देखता है। और उसके बाद अलावा हम क्या करते हैं कि एक रात पहले या शूट से पहले हम लोग हमेशा, चाहे छोटा शूट हो, हम लोग बात ज़रूर करते हैं कि इस शूट को ऐसे कर लें तो बेहतर होगा, तो फिर रिज़ल्ट्स भी बेहतर आते हैं। तो इस तरह की हमारी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि उसको, हाँ जी, ये चूँकि मुझे मालूम है लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, तुम दोनों में से किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली? किसी स्कूल कॉलेज में जाके ये नहीं सीखा कि अपर्चर क्या होता है, जो मुझे लफ्ज़ आते हैं, हाँ जी, अपर्चर क्या होता है और लेंस कितना ऊंचा और बड़ा और चौड़ा और छोटा होना चाहिए, तो इसमें तो गलतियाँ बड़ी की होंगी। शुरू में की जी, एक्चुअली हम लोगों ने फिर ये बुक्स बाहर से मंगाते थे, मैगजीन्स, बुक्स, उनसे लर्न किया। ये टाइम के साथ साथ आप सीखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन अब हमें कोई 1001 लोगों के फ़ोन आते हैं कि वी वांट टू लर्न फोटोग्राफी, आप हमें 1 महीने का कोई, मैंने कहा बीबी 1 महीने के कोर्स में तो आपको इसका अलिफ बे भी पता नहीं चलेगी, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, आपको बहुत ज़्यादा, और आपको स्पेंड बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माली तौर पे पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत पैसे। प्रैक्टिस से आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें, लगी बंदी चीज़ें। बहुत सारे लोग होते हैं एक ही उससे सीखते हैं फिर उनका, लेकिन एक स्टाइल भी वही बन जाता है बेसिकली। वैसे तो पहले आपकी अपनी आँख होनी चाहिए, आप जो मर्ज़ी सीख लें, अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर नहीं है। सीखने से आप टेक्निक्स सीख सकते हो या एक परफेक्ट पिक्चर ले सकते हो, लेकिन उसको कितनी अपीलिंग है वो आपके अंदर से वो नहीं बना सकते। तो फिर ये बताइए आप दोनों कि जो आप अंदर देखते हैं उसको फिर सामने एक शक्ल देना बाकायदा, वो कितना मुश्किल है कि आपको, यानी तख्लीक में आपको नज़र तो आ रहा है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा किसी वजह से, तो उसको वहाँ से लेके वहाँ तक ले जाना, ये कैसे होता है? ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये सोचें कि जैसे ये और मैं बात कर रहे थे कि वी वांट टू डू समथिंग स्पेशल, कि कोई हम लोग कोई एक ख़ास एराज़ के, जैसे हम शूट्स करते हैं या शोज़ करते हैं, तो उनमें हम एक लुक क्रिएट करते हैं कि भी 40s का शूट है या कोई 20s का शूट है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। गर्ल इज सो मॉडर्न, स्टडिंग इन अमेरिकन स्कूल, ठीक है, उसको आप ले जा रहे हैं 1910 में 10 में, या हम उसको देसी औरत बना रहे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लाइक कोई एक एक्ट्रेस है, हम उसको गर्ल नेक्स्ट डोर बना रहे हैं विदाउट मेकअप, हम उसको कर रहे हैं कई दफ़ा शूट में,
कई दफ़ा ये होता है कि वो लोग भी अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, लेकिन अब ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन अब्रॉड, अच्छा, जहाँ जाके हम लोगों ने जिस भी मॉडल के साथ काम किया है, हमें टफ टाइम नहीं मिला, सब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। फिर उसके बाद ये है कि जब कोऑपरेशन मॉडल से आपको मिल जाती है तो फिर आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिर हम उस हिसाब से अपनी लुक पे, फिर लाइटिंग, फिर सेट, हर चीज़ पे हम लोग काम करके, और हम सिर्फ शूट नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं आपको कभी दिखाऊंगा, हम लोग अथर जो है वो सेट डिज़ाइन बहुत अच्छी करते हैं, पूरा लाइक हम एक पूरे सेट पे काम करते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं, नॉट जस्ट अ शूट अगेंस्ट अ प्लेन बैकड्रॉप। ठीक है, नहीं इस तरह नहीं है। तो ये कि बहुत मेहनत करते हैं और फिर वो एक लुक बनती है। और फिर कभी कभी जो आप चाह रहे होते हैं वो नहीं भी होता है ऐसे, और फिर रात को जागना ही पड़ता है। हाँ जी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कम होता है। शुरू में जब हमारी हॉबी थी, हमारा यही होता था कि ऑफ कोर्स हमने नहीं पढ़ा हुआ था, कोई इफेक्ट देखते थे किसी फोटोग्राफ में तो हमने सोचा ये हमने करना है, ठीक, तो प्रैक्टिस करते थे, अपने तौर पे सोचते थे कि कैसे होगा, किया, नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा की, लेकिन उस तरह करने से हमें कुछ और चीज़ें मिल जाती थी। और अब माशाल्लाह वो इस चीज़ को हमने क्योंकि कर करके सीखा हुआ है और स्टेज तक आए हैं, तो अब तो कुछ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक जहन में एक चीज़ आ जाती है, ये इस तरह होगा। अच्छी। अब चूंकि आप वैसे तो खैर मर्द मॉडलों के साथ भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूंकि ख़वातीन ही मॉडल्स होती हैं, आप लोगों के हवाले से कौन ये समझ सकता है कि मेरा चेहरा फोटोजेनिक है या मैं एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ? उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको, अगर एक लड़की अंदर आती है, क्योंकि आप लोग अब इतना इसमें प्रोफेशनल हो चुके हैं, एक लड़की ने दरवाज़ा खोल के अंदर आई है, कोई ना कोई बात उसकी आपको एकदम अट्रैक्ट करती है कि ये लड़की इसमें कुछ है, क्या है वो? मैं आपको बताऊंगा। देखें, हम ये नहीं करेंगे कि आपको मैं कोई बात कह दूं कि नहीं जी जो हमने सोच लिया वो हो जाता हाँ, है। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा झूठ है, गप है। आई टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंस, कि जहाँ तक हमारा ख्याल है, कई दफ़ा ये होता है कि एक लड़की ने एंटर किया, हमें लगा कि वाह भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत लड़की और पिक्चर्स में बहुत अच्छी आएगी, और ये होता है कि नहीं आती अच्छी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उन असल चीज़ जो एक मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर कॉन्फिडेंस, देयर एटीट्यूड, ठीक, और देयर कैरेज, एक्सप्रेशन मीन्स कि जब वो कैमरे के सामने बैठी हो, देख रही हो, शक्ल चाहे जैसी भी हो, शक्ल तो मेकअप से आप कवर कर लेते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी कि जिसके बहुत चिजल्ड फीचर्स हैं, हाई चीक बोन है, खड़ा नाक है, आंखें ज़रूरी नहीं है बड़ी हो छोटी, डजंट मेक, फुल लिप्स हैं, तो पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं। लेकिन ये कोई एक आप जिसको कहें कोई आप कोई लकीर नहीं खींच सकते। एक मॉडल का तो कुछ लगे बंदे होते हैं ना जी, मॉडल को पतला होना चाहिए, उसकी हाइट, उसकी चीक बोन्स होने चाहिए, आंखें, लेकिन एक तो वो मॉडल वाला सीन है, और लेकिन हर फेस में अदरवाइज जिसको भी किसी का हमने पोर्ट्रेट करना हो, हर फेस में कोई ना कोई एक बात ज़रूर होती है, तो वो आप देख लें, उसको इन्हांस कर दें फीचर्स में से, तो वो भी बहुत बेहतर, बहुत बन जाए। और हर चेहरे में, कई हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो कहती जी मैं बिल्कुल फ़ोटोजेनिक, हमारी तस्वीरें बहुत बुरी आती हैं, और उनकी तस्वीरें इतनी अच्छी आती हैं कि वो चीखें मारती हैं। ये बात होती है कि हर चेहरे में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है, उसको ढूंढना और उसको उभारना। उसको फिर कैसे ढूंढना है? जब आप दोनों फिर क्या आपस में मशवरा करते हैं या आप दोनों को अलग अलग नजर आती हैं? अलग अलग नजर आती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब शूट हो रहा होता है, वो मॉडल हमारे सामने बैठी है या खड़ी है, हमने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसने भी और मैंने भी, हम एंगल हमें पता चल जाते हैं कि इसके इस एंगल से तस्वीर खींची जाएगी तो ऐसी आएगी, इसीलिए सबसे पहले हम लोग मॉडल्स के पोर्टफोलियोज करते हैं। दैट्स द प्रोफेशनल वे। जैसे बाहर होता है, बाहर हमेशा पोर्टफोलियो के बगैर कोई लड़की कहीं एंटर कर ही नहीं सकती। पहले यहाँ पे ये हुआ करता था कि फलां की भाभी है, फलां की बहन है, चलें जी आ जाएं शूट कर दें। अब ऐसा नहीं होता। अब हम लोगों ने एक असूल बनाया कि विदाउट अ पोर्टफोलियो हम आपसे वक्त ज़ाया ना करें। पोर्टफोलियो में हमें समझ आ जाती है मॉडल की समझ आ जाती है, मॉडल को हमारी समझ आ जाती है, तो फिर उससे क्या होता है कि वो तस्वीरें भी अच्छी आ जाती, मेकअप भी मैं समझ आता हूँ उसका। ठीक, तो फिर ये अब आपने इसी अगला ये है कि अब आपने ये नई शाख
हाँ जी, अपनी प्रोफेशन की शुरू की जिसमें अब आप मेकअप ही कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आप? एक्चुअली इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, इसमें भी मुझे धक्के दे के लाया गया है। अच्छा हाँ जी। अच्छा वो ये था कि मैं मेकअप शुरू से, क्योंकि मैं पेंट करता था, तो मेकअप मुझे थोड़ा बहुत एक नो हाउ थी मेकअप की। मैगजीन्स देखता था, सोचता था यहाँ ये चीज़ सही नहीं है, लिपस्टिक कैसे होती तो बेहतर होता। एक होता है ये इनबॉर्न चीज़ें हैं। ठीक। तो मैं पोर्टफोलियोज़ किया करता था लड़कियों के, उनके जैसे कई ख़वातीन आई, उन्होंने कहा जी आप कर दें मेकअप लाइट सा। एक दो मैंने उनके किया, तो उन्होंने, उनकी जब शादियाँ हुई तो उन्होंने कहा आपसे मेकअप कराना है। मैंने कहा जी मैं तो मेकअप नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा, आपने इतना अच्छा किया था। बहरहाल उनका किया, फिर मुल्क से बाहर कुछ हमारी क्लाइंट्स बन गए, उनके मैंने ब्राइडल्स किए। फिर यहाँ जो मॉडल्स थी दे स्टार्टेड पुशिंग मी कि आप बेहतर समझते हैं, हमारे चेहरे को समझते हैं, हमारी लुक को हाँ, समझते हैं। और आप इतना ड्रामेटिक मेकअप करते हो, आप जो इधर उधर समझाते हो सिखाते हो, आप खुद क्यों नहीं करते? देन अथर इज़ द वन हु गेव मी कॉन्फिडेंस। ही सेड कि जब आप कर लेते हो आप खुद करो, खुद करो। फिर जब हमने सोचा जब करना है तो कुछ अच्छा बड़ा ही करना है, सही। तो फिर हमने ये फिर आपने स्टूडियो बनाया और अपना स्टूडियो वहाँ से अब काम हाँ करते जी। हैं। इस अब तो वजह माशाल्लाह ब्राइड्स भी हैं, हर चीज़ से। अवेलेबल तो ये है एक और सैलून। शाख है। हाँ जी, फैशन फोटोग्राफी की एक आपकी अपनी अलग, जगह हाँ कायम जी, है और बिल्कुल आपने जी। ये इसको भी करना हाँ शुरू जी, कर दिया। हाँ जी। दोनों कैमरे उठाते हैं, मुझे मालूम है, मैंने देखा है। और दोनों शूट करते हैं। फिर ये फैसला कैसे होता है कि इसकी तस्वीर अच्छी है कि उसकी ये बहुत तस्वीर लोग हमसे पूछते हैं। तो फिर जवाब दीजिए ना। फिर आपस में बताएं। जाहिर है एक दोस्ती और आपकी एक है तो सही, मैं समझती हूँ, लेकिन ये मुश्किल है मानना, मुश्किल है मानना, क्योंकि आप दोनों प्रोफेशनल हैं। तो जब एक और इतने पाए का काम करते हैं, तो उस वक्त जब दोनों चीज़ें तकरीबन टक्कर की हों, तो एक को पीछे होना पड़ता है, एक को आगे होना पड़ता है। तो फिर किस तरह होता है ये कि कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं, अगर सिलेक्शन करनी हो? आधा आधा काम कर रहे होते हैं ना, क्लोजअप आधा हिस्सा ये काम, आधा काम मैं कर रहा होता, मतलब दो वो आधा आधा मिलके फिर एक बनता है, एक रिजल्ट। तो बेसिकली हम लोग आधा आधा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दूसरे समटाइम्स तो मोरलेस एक ही फ्रेम दोनों खींच बना रहे रहे होते होते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट एक दूसरे से करके, ताकि दोनों का टच आ जाए और फिर वो एक कंप्लीट रिजल्ट बनता है हमारे हिसाब से। और हमारे पता नहीं चलता। अब आपके पास तस्वीरें हैं जो गई होंगी, आप, हमें नहीं पता कि कौन सी किसने बनाई, कौन सी किसने बनाई है, बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो हमारा एक जैसा बन गया है। हम लोग एक ही स्टाइल है दोनों फिर का। आधा हिस्सा थोड़ा इसने क्लिक कर लिया, थोड़ा मैंने क्लिक कर लिया, समटाइम्स एक ने भी क्लिक किया तो वो दोनों की तरफ से ही था, क्योंकि उस शूट पे जब सारा काम किया वो हमने मिलकर किया हुआ मिलके, पीछे वो सोच। तो मुझे मालूम, बिल्कुल मालूम। तो वो बस फिर इसी तरह होता जाता है और काम चलता जाता। आपने मुल्क से बाहर भी बहुत काम किया है, अपनी मॉडल्स के साथ भी काम किया, पाकिस्तानी और बाहर की मॉडल्स के साथ भी काम किया। मैं मुकाबला नहीं कर रही, मुवाजना नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर पूछूंगी कि आपको मुल्क से बाहर काम करने में क्या ज़्यादा तजर्बा तो खैर हासिल हुआ, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा रिज़ल्ट मिला, या मुल्क के अंदर? और दोनों में मसाइल क्या थे? देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। हमने बहुत जो जितने भी फैशन के हवाले से मेन मुल्क हैं उनमें हमने जाके काम किया और वहाँ की टॉप मॉडल्स के साथ काम किया, बल्कि मिस यूनिवर्स के साथ काम किया 2001 जो फर्स्ट रनर अप है। आप ये सोचें कि हमारी मॉडल्स आर ग्रेट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जो हमारे पाकिस्तान की लड़कियाँ, इनके जो फीचर्स हैं, जो इनके चेहरे हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन यहाँ का एक सिर्फ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अभी हमारे फैशन को एक इंडस्ट्री की तरह लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए ये एक बिज़नेस नहीं है, लड़कियाँ अभी तक अपने शौक़ के लिए कर रही हैं। ज़रूर उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती कि जिसके लिए वो एफ़र्ट करें, अपना सब कुछ छोड़ दें। ठीक। जब हम बाहर जाके काम करते हैं तो वो 101% वहाँ पे वो अपना उसमें एफ़र्ट डालती हैं एक शूट के अंदर, टाइम पे पहुँचेंगी, वक्त पे, पतली हैं, कोई मोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये है कि जो आप उनसे एक्सप्रेशन मांगते हैं वो फ़ोटोग्राफ़र को बॉस मानती हैं, उनके एक एक इशारे पे उन्होंने हिलना है, ये करना है, वो करना है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे हम पाकिस्तान को और बाहर के किसी भी मुल्क के साथ इसलिए कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि वहाँ पे फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे फैशन सिर्फ एक लोगों का शौक़ है। दैट्स द डिफरेंस। और कहीं कहीं अय्याशी है। हाँ जी, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। तो ये है कि अगर यहाँ पे हो जाए तो बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं
बहुत सारे लोगों को अपने फैशन, जो हमारा फैब्रिक यहाँ बनता है, जो यहाँ पे काम होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर इस चीज़ को एक्सपोजर मिलेगा तो ये बाहर जाएंगे ना, और लोग बाहर से यहाँ से आके ख़रीदेंगे। अब ख़रीदते हैं बाहर, जितनी भी जो हमारे जो बाहर की फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनके कपड़े यहीं से बन के जाते हैं, लेकिन कोई किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि ये पाकिस्तान नहीं, से। कोई भी नहीं कहता ये। तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अगर ज़रा सी इस चीज़ पे तवज्जो दी जाए, कुछ फैशन शोज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि ये रिवीलिंग कपड़े हों, नहीं, कोई या कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ढका छुपा के सब काम हो सकता है। क्यों नहीं, लेकिन इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। ये बताइए कि आप दोनों ने इस काम की वजह से शोहरत पाई, पैसा पाया, इज़्ज़त पाई। कभी महसूस होता है कि कुछ और कर लेते, या ये शायद हमारा रास्ता नहीं था, हम चले कहीं और थे और अब इसमें इतने धंस गए, कभी कभी निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वही पैसा, वही शोहरत, वही इज़्ज़त मजबूरी बन जाती है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है कि टाइम नहीं मिलता। कभी कभी आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, आप घर वालों से नहीं मिल सकते, छुट्टी पे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा काम है, आप पागल हुए हैं, लेकिन इसके बगैर अब हम रह नहीं सकते। दैट्स द ओनली थिंग कि हम लोग, जो सच्ची बात है, इससे बेहतर शायद हम कुछ ना कर सकते। अल्लाह, ये तो कोई, मैं कहता हूँ कि पता नहीं किसी हमारी वालदा की दुआ है, इसकी वालदा की दुआ है, किसका क्या है कि जो हमें ये इतना, अल्लाह ने इतना कुछ दिया। और ऑल ऑफ अ सडन माशाल्लाह कि जिस तरह हम इस फील्ड में मेहनत बहुत की है, लेकिन हम आए तो अचानक ही है ना, और वो भी ज़ेबा बख्तियार, जिससे हमें प्यार है, जो हमारी हॉबी थी। हमें कोई, हमसे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा रहा, हमें किसी के कहने पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जो दिल से निकलता है वो करते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात है, अल्लाह का बात कर रहा। ये बताइए कि तख्लीकी काम, क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का मैं भी इसी में हूँ, इस शोबे में, तख्लीकी काम कभी कभी आपको इतना, अब उर्दू का लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना टेंस कर देता है, इतना आपका ये जो फिरकी है ना, इतनी तेज़ी से फिरकी चलने लग जाती है, और आइडियाज़, और फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। जिस तरह आपकी शूट ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर उस फिरकी को उल्टा चलाना बड़ा मुश्किल होता है कि अब मैं सो जाऊँ जी, या अब मैं लेट जाऊँ, या तो एक इतने हाईली क्रिएटिव लोग जितने आप हैं, जिनका काम ही मुस्तकिल देखना है, वो शायद आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उस जहन को फिर रिलैक्स करना या ढीला छोड़ना, वो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। लोग तो मुझे मशीन कहते हैं। इवन अतर सेज दैट टू मी, ही गेट्स टायर्ड। इसको अब जैसे कोई शूट है तो ये बहुत चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो फिर रात को नींद नहीं आती, या कोई बहुत एक्साइटिंग शूट किया, या कोई मैंने को बहुत इंटरेस्टिंग मेकअप किया, या कभी कोई, तो फिर रात को हम सोचते, बातें करते रहते हैं, ये होता है। तो ये लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तू तो मशीन है, क्या करते हो तुम, किस तरह से ज़िंदा हो, ये सिर्फ यही खाते हो, यही पीते हो, यही कुछ करते हो। तो मैं खुद भी कहता हूँ कि शायद मैं जिन हूँ। तो ऐसे ही है, ये होता है ज़रूर कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई इस तरह क्रिएटिव काम करते हो तो उससे पहले या उसके बाद रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है। मोस्टली पहले करना मुश्किल होता है, जब आप एक प्रोसेस में होते हो और आप सोच रहे होते हो कि ये करना है, वो करना है, जब तक वो हो नहीं जाता, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आपने अच्छा काम अपने तौर पे, कि आज आप काम करके प्रॉपर आए हो, बेशक आप जितने मर्जी थके हो, फिर हम रिलैक्स होकर सो जाते हैं। फिर ज़रूर सोते हैं, वो सबसे बेहतर नींद होती है उस रात, पिछली रात। ये बताओ कि हर दफ़ा एक नया आइडिया लाना, एक नई सोच लाना, जो एक मकाम हासिल किया या जो एक बहुत अच्छा काम किया, ख़ुद को भी तसल्ली हुई, फिर उससे एक बढ़ के, फिर एक बढ़ के, फिर एक बढ़ के, ये अंदर से अपने आप को खींचना, टटोलना, खोदना, ये कितना मुश्किल काम? ये बड़ा मुश्किल काम है जी। एक्चुअली फैशन एक ऐसी चीज़ है जो जिसको लोग बहुत क्रिटिकली देखते हैं, एंड स्पेशली आर वर्क। बहुत सारे लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है जो हमें स्टेटस दिया है, जो इज़्ज़त मिली है, वो सब खुदा का शुक्र है। बिल्कुल। तो ये होता है कि ज़रा भी अगर आप अपने स्टैंडर्ड से 19-20 भी काम कर देना तो लोग कबूल नहीं करते। तो हम लोग अब उस पोजीशन पे हैं कि अगर सपोज़ हमने 10 शूट किए हैं, जिसमें से हमने 8 बहुत अच्छे किए हैं, 2 नहीं किए, लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ये और मैं जो है ना, हमें हमारे अंदर खुद ही एक कलाम बच जाता है। अगर कोई गंदा काम हो जाए तो वो बेचैनी पहले खुद ही निकल आती है अंदर से,
कोई कुछ कहे या ना कहे, अगर 19-20 हो गया तो हमें बड़ी बड़ी परेशानी होती है कि इससे बेहतर तो हम गुनाह ही करते तो अच्छा तो था। दयानतदारी तो इसी का नाम है। हाँ जी। जाहिर है, दयानतदारी तो आपको करनी पड़ती है। जी। चूँकि आपकी लाइफस्टाइल जिस तरह की आपकी है, ना सुबह का पता है, ना शाम का पता है, ना दिन का, ना रात का, ना इतवार का, ना पीर का, ना जुम्मे का। घर वाले भी आपके हैं, ईद बकरीद भी होती है, बिस्मिल्लाह भी होती हैं, अकीके भी होते हैं, तो क्या गायब हो जाते ही नहीं? नहीं जाते। अम्मा क्या कहती हैं, तुम फैमिली वाले हमें फैंटी भूल नहीं चुके लगाती? हैं। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अम्मी की तरफ डिनर पे चले जाते हैं, लेकिन वो भी रोज़ नहीं, नहीं, कभी कभार चले जाते हैं, दैट्स इट। शादियाँ कज़न्स की होती हैं, अरसे जाते ही नहीं हैं। नाउ दे अंडरस्टैंड, अब लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हमारे साथ कि जैसे भी हैं ऐसे ही हैं। कोई इस ज़ाहिर है रोज़ के रोज़ ही आप आइडियाज़ मिलते होंगे आपको, कोई है जहन में कहीं कोई चीज़ है जो बहुत सालों से या कुछ अरसे से पक रही है, जो बन नहीं रही है, जो बनाना चाह रहे हैं, चाहे किसी मुल्क की बात हो, चाहे किसी कपड़े की बात हो, चाहे कुछ हो, कोई है इस किस्म के शौक़ जो पूरा करना चाहते हैं? हमें हमेशा से एक मूवी डायरेक्ट करने का शौक़ रहा है, बिकॉज वी रियली आई थिंक आई जस्ट लव द सिल्वर स्क्रीन। ठीक, ऑफ आई कोर्स, लव इट। बिल्कुल। हम लोग बाहर जाते हैं या यहाँ पे होते हैं तो हम हमेशा जाके ज़रूर देखते हैं सिनेमा। बहुत दिल चाहता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है यहाँ रहते हुए। जितने आपके जो लिमिटेड आपके वसाइल हैं, जो भी है, तो उस वजह से लगता नहीं है कि कर सकेंगे, लेकिन दिल बहुत चाहता है। लेकिन ये शौक़ है, बहुत शौक है कि एक मूवी को चलो स्टाइलिंग कर दें इसकी, या कुछ करें जो एकदम से लोगों को लगे, पता लगे कि हाँ जी। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि ये ना हो कि हम भी ऐसे ही हो जाएं। हम भी बीच में डूब मरे। ये बताइए कि आखिरी सवाल है आज का, कोई नौजवान, दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लड़के शेखुपुरा से ना सही चलें कहीं और से, जिनका नाम कुछ भी हो, वो आपके पास आएँ और कहें कि जी हमने फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, क्या बताएंगे आप उनको? इसमें काम में क्या उनको करना चाहिए? सबसे पहले तो हम उनको एक बात बताएंगे कि इस फील्ड में ना आए तो बेहतर है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर वो वाकई हमारी तरह ढीठ हैं, अगर आना ही चाहते हैं, हमें खैर किसी ने रोका नहीं सिवाय हमारी फैमिली के, लेकिन ये कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम अब इतना कंपटीशन हो गया, हम लोग तो उस चीज़ से थोड़ा निकल चुके हैं, इतना तो छोटे लेवल पे इतना ज़्यादा लोग आ गए हैं आके आप सोच नहीं सकते हैं। लोगों ने इसको बिज़नेस, हमने इसको बिज़नेस के तौर पे कभी नहीं लिया था, कभी भी नहीं, प्यार से काम किया, लेकिन लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया है। तो अब उतना कट थ्रोट कंपटीशन है, लोग आगे नहीं किसी को आने देते, दे पुल योर लेग, ये वो। तो ये है कि हाँ ज़रूर, अगर कोई आना चाहे, वाकई में मेहनत करना चाहता है तो हो सकता है, बिल्कुल तो हो फिर सकता है। उस नौजवान फैशन फोटोग्राफर में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनसे वो ये समझ सके, या खातून या मर्द, कि मेरे ख्याल में ये काम मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ? देखिए जी, टेक्निकली तो आपको ज़रूर क्लासेस लेनी पड़ेंगी जिन लोगों को नहीं आती, नो हाउ नहीं है, या फिर आप मैगजीन्स मंगाएं, बुक्स मंगाएं। तरह मेहनत की हो या नहीं इतना पता हो कि करके। अब आजकल मेरा नहीं ख्याल कोई नया है तो उसको इतनी मेहनत वो करेगा या इतना टाइम देगा इस चीज़ पे, और वो अगर हमें कोई अपना काम दिखाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई बात है या नहीं है। तो मशवरा उसको हम तभी देंगे, अगर हुई तो वो ज़रूर, हम उसे मना करें या हम उसे कहें कि करो, उसकी बजाय अगर वो कोई आना चाह रहा है और वो कीन है और वो उसमें एबिलिटी है तो वो फिर कर लेगा, फिर करेगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करें, अपने जो एस्थेटिक्स हैं उनको जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश अप कर सकते हैं, जितना उसको साफ़ कर सकते हैं, उतना ही बेहतर हो। जितनी आंख बेहतर होगी ये कैमरामैन की ना, टेक्निकलिटीज़ पीछे रह जाती हैं, आपकी एस्थेटिक्स आगे आ जाती वो हैं। आँख होनी बहुत ज़रूरी है। फिर से चाह